भाकपा माले ने कहा है कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण सही नहीं है। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर देने का प्रावधान होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार को लंबित गणना की जगह जातिगत गणना कराना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें भी स्पष्ट हो जाती है। एक तो जो मौजूदा आरक्षण की नीति है, ये आरक्षण की नीति में जबरदस्त विसंगति है। अभी जब ईडब्ल्यूएस आया, हमने उस समय भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस ये आरक्षण की जो नीति है, जो सिद्धांत है, एक तरह से उसके खिलाफ जाता है। और अभी आंकड़ों से तो लग रहा है कि 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जिनको मिल रहा है, वो शायद आबादी के हिसाब से 7-8%। तो 7-8% लोगों के लिए 10% पक्का आरक्षण की गारंटी कर दी गई। और वहीं दलितों के लिए भी देखिए, जो आबादी है उससे कम उनका आरक्षण है। आदिवासियों के लिए आबादी से कम आरक्षण है। और ओबीसी ईबीसी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। भाकपा माले मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का दायरा 10% को कम किया जाए। नहीं, बिल्कुल हमने तो उसका विरोध किया है। हम तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को हम समझते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ एक कदम है। हम ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे। नहीं रहना चाहिए। नहीं, ईडब्ल्यूएस हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार आरक्षण सामाजिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण, उसके लिए दूसरे मेजर्स ले जा सकते हैं, लेकिन आरक्षण उसके लिए रास्ता नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। टिकैत ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। टिकैत ने नीतीश कुमार को किसानों का चेहरा बनने की सलाह दी और बिहार में एमएसपी की गारंटी का कानून लागू करने की मांग। हमारे सूबे के पूर्व अगर यहाँ पे ये गारंटी दे दो कि एमएसपी गारंटी कानून जो जब बनेगा सरकार का बन जाएगा, लेकिन बिहार में भारत सरकार का जो एमएसपी कानून है उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। हम उसी दिन यहाँ पे भी धन्यवाद करेंगे और कर्नाटक में जाएंगे तो वहां पे भी बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे। जैसे हम प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हो, देश में उन लोगों के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। आप पहले बिहार में किसान का चेहरा बनो, हम आपका प्रचार करेंगे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज छपरा के जलालपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसान सम्मान भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हरपुर शिवालय किशुनपुर घरान के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और किसान समाज के जरूरी अंग हैं। बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्यपाल ने सभी को मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। आवाज आनी चाहिए मंच तक, आपके तालियों की गड़गड़ाहट। भागलपुर में डेंगू से स्थिति काफी ज्यादा भयावह होती जा रही है। डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और सरकार अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक में डेंगू मरीज की भीड़ देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में डेंगू की चपेट में अब तक 1000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 28 नए डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि 37 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास सिंह। भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 28 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि जिले में अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ गए और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त मैं मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में हूँ, जहां पर अस्पताल प्रबंधक की ओर से 100 बेड का वार्ड बनाया गया है, जहां की 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। लगातार डेंगू के नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कहां से आना हुआ है? खरीद गई। और कौन भर्ती है यहाँ? मेरी माँ है। माँ भर्ती है। कब भर्ती करवाए? आज चौथा दिन हो गया। चौथा दिन। क्या स्थिति है? अभी कल तक कुछ सुधार हुआ था, लेकिन आज स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनको पहले से बीपी और शुगर की मरीज रह चुकी है।
तो व्यवस्था कैसी है अस्पताल में? व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन और फॉलोअप, डॉक्टर्स के फॉलोअप की जरूरत है। डॉक्टर लोग समय पे आते हैं, नर्स डॉक्टर आते हैं, लेकिन ऑन कॉल जैसे अभी हमको जरूरत है, ये इनका 2-3 दिन से यूरिन और स्टूल पास नहीं हुआ है, तो अभी हमें एक अर्जेंट डॉक्टर की जरूरत थी जो कि एडवाइस दे सके। वैसा तत्काल यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हाँ, व्यवस्था में सुधार की जरूरत है बहुत। बता दें कि बीते 24 घंटे में जिले में 28 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, वहीं 37 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। अब तक जिले में 1000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, वहीं 5 लोगों की डेंगू